मार्च 2017 को चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में यूजीसी के सौजन्य से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा गांधी दर्शन में सर्वधर्म समभाव विषय पर प्रबंधन भवन में सेमिनार आयोजन किया जा रहा है। इस एक दिवसीय सेमिनार में सुप्रसिद्ध गांधीवादी प्रोफेसर रामजी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में सर्वधर्म समभाव पर विशेष व्याख्या देंगे। भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा विशिष्ट अतिथि के रूप में सर्वधर्म समभाव की दार्शनिक विवेचनाएं करेंगे। इस ऐतिहासिक सेमिनार का उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजकिशोर झा करेंगे। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के अनेक ख्याति प्राप्त विद्वान इस सेमिनार में भाग लेंगे। मीडिया बंधुओं को दर्शन शास्त्र के विभाग के अध्यक्ष के रूप में नमस्कार। यह वर्ष अत्यंत ही महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि चंपारण का सत्याग्रह 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और महात्मा गांधी इसी चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन के नेता के रूप में परिगणित हो गए। वास्तव में बिहार का योगदान वैश्विक क्षितिज पर है। जब जब संक्रांति का काल उत्पन्न हुआ है, कोई न कोई महान पुरुष समाज में परिवर्तन के लिए खड़े हो गए। एक जमाने में प्राचीन समय में भगवान बुद्ध क्रांतिकारी दर्शन को लेकर लोगों के समक्ष उपस्थित हो गए और जाति के नाम पर संघ को आधार बनाया। संघम शरणम गच्छामि और युद्ध के प्रतिकार के रूप में अहिंसा दर्शन को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी ने विभिन्न दार्शनिक चिंतनों को एक गंधी की तरह पिरोकर सर्वथा नवीन मंत्र का सृजन किया है। गांधी का विचार है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, वह अपने धर्म के प्रति आस्था रखने में, वह अपने धर्म के प्रति आस्थावान हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य धर्मों के प्रति समान रूप से आदर भाव रखना चाहिए। और यह केवल एक सैद्धांतिक प्रवचन गांधी का नहीं था। गांधी ने जो कुछ भी सिद्धांत दिया उसको उन्होंने पहले अपने जीवन पर प्रयोग किया और प्रयोग सफल होने के बाद अपने जीवन को एक संदेश के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने विश्व के विभिन्न महत्वपूर्ण धर्मों का गहन अध्ययन किया। व्यवहारिक स्तर पर उस धर्म में प्रवेश करते हुए उसकी अनुभूति प्राप्त की और कल्याण के लिए ही अवतरित हुआ है संसार पर। इसीलिए विभिन्न धर्मों का मार्ग अलग अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य एक ही है। अतः सर्वधर्म समभाव विश्व शांति के लिए अत्यंत ही उपादेय है। सामाजिक सोमनस्य, समत्व और समरस समाज की स्थापना में गांधी का सर्वधर्म समभाव का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। चंपारण शताब्दी वर्ष के अवसर पर यूजीसी के सौजन्य से दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा गांधी दर्शन में सर्वधर्म समभाव 10 मार्च को प्रबंधन भवन में आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह का उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकिशोर झा जी करेंगे तथा इस अवसर पर सर्वधर्म समभाव की महत्वपूर्ण बिंदुओं की व्याख्या प्रसिद्ध गांधीवादी प्रोफेसर रामजी सिंह। इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा स्थापित दार्शनिक अनुसंधान परिषद के प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा, जो प्रख्यात दार्शनिक भी हैं,
सर्वधर्म सद्भाव की दार्शनिक व्याख्याएं प्रस्तुत करेंगे। देश तथा राज्य के अनेक ख्याति लब्ध विद्वान इस महत्वपूर्ण सेमिनार में भाग लेने जा रहे हैं। यह मिथिलांचल के लिए गौरव का विषय है कि इस तरह के सेमिनार के आयोजन का स्थल, मिथिला का केंद्र स्थल दरभंगा बनने जा रहा है। विभाग द्वारा यह राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित है। विषय है गांधी दर्शन में सर्वधर्म समभाव। इस विषय को चुनने का मुख्य कारण है कि गांधी जी भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं संचालित किए, बल्कि हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक हर क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया है। उनकी नीतियों को खास करके युवा पीढ़ी जो विमुद्रीकरण के दौर में मानव मूल्य से दूर हो रहे हैं, जिनमें अपने पुरुषों के प्रति कम जानकारी रह गई है, इस सेमिनार के माध्यम से हम लोग का प्रयास होगा कि जो गांधीवादी लोग हैं, अभी गांधी के समय में के लोग हैं, वे नई पीढ़ी को उनके सिद्धांत के बारे में, चाहे किसी क्षेत्र में उनका है, सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखना गांधी जी ने सिखाया। धार्मिक उन्माद जिस किसी रूप में है अभी विश्व में, उसका निदान गांधी के सर्वधर्म समभाव में संभव है और इसे युवा पीढ़ी को खास करके अवगत कराकर हम एक समृद्ध समाज की स्थापना करने में मदद करना चाहते हैं। यही मुख्य उद्देश्य है। शांति दूत तेरा पंथ धर्म पंथ के 11वें आचार्य श्री महाश्रमण जी का मिथिलांचल में 16 मार्च 2017 को आगमन हो रहा है। वे अपने धवल सेना के साथ सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति के संकल्प को लेकर पदयात्रा करते हुए 16 मार्च को प्रातः 6 बजे ककर घाटी से प्रस्थान कर दिल्ली मोड़ होते हुए प्रातः 8 बजे बाघ मोड़ होते हुए मां जानकी एवं विद्यापति की नगरी दरभंगा में पधार रहे हैं, जिनके ज्ञान गंगा प्रवचन सुबह 10 बजे से कर्पूरी ललित भवन सीएम कॉलेज में होगा। यह जानकारी देते हुए अहिंसा यात्रा अभिनंदन समिति के अध्यक्ष श्री अजय जलान एवं संयोजक डॉक्टर अशोक पोद्दार ने प्रेस वार्ता कर दी। 16 मार्च 2017 को जैन समुदाय के 11वें मुनि, 13 पंथ के मुनि आचार्य महाश्रमण जी का आगमन दरभंगा हो रहा है। उनके आगमन से लेकर प्रस्थान तक की पूरी जानकारी समाज के विभिन्न वर्गों को हो पाए और वह कार्यक्रम किन उद्देश्यों के लिए उस कार्यक्रम को निर्धारित किया गया है, जन जन तक वह कार्यक्रम पहुंच पाए और लोग अहिंसा, सद्भावना एवं नशा मुक्ति यह ज़्यादा से ज़्यादा हर तबके में प्रचारित हो, ताकि इस यात्रा की सफलता साबित हो सके। उसी सिलसिले में यहाँ आप सभी महानुभावों को एकत्रित किया गया है। विस्तृत जानकारी अभी तक जो प्राप्त है, जो निर्धारित है, उसमें काकर घाटी से चलकर दिल्ली मोड़ आएंगे और दिल्ली मोड़ से बेला विश्वविद्यालय प्रांगण होते हुए टावर सीएम कॉलेज यात्रा पहुंचे। 10 बजे सुबह उनका प्रवचन होगा और उसके बाद दूसरे दिन सुबह 6 बजे वो यहाँ से पैदल मुजफ्फरपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। उनके आवास की व्यवस्था भी सीएम कॉलेज में की गई है और 2 बजे 3 बजे एक ध्यान का कार्यक्रम भी वहाँ आयोजित किया गया है। सीएम कॉलेज के छात्र और शिक्षक अथवा कर्मचारीगण और समाज के जो लोग हैं, शहर के जो लोग हैं, वो भी उसका लाभ उठा सके। अब मैं अजय कुमार जालान से अनुरोध करूँगा कि वो इस कार्यक्रम की 16 मार्च के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी सभी माननीय सदस्य ये मतलब चलते हैं सिर्फ पैदल ही, इनको गाड़ी और हवाई जहाज सब ट्रेन किसी से इनको नहीं चलना है। इन्होंने प्रण ले रखा है कि आजीवन पैदल ही चले। और
सोने में भी इनकी स्थिति है कि न पंखा न एसी कुछ नहीं, एक कूट बिछा करके सोते हैं, कुछ ओढ़ते भी नहीं है और उसी से सफेद वस्त्र पहनते हैं। दरभंगा ये आ रहे हैं 16 तारीख को, इनको लाने सब हम लोग जाएंगे। बाखर पे दिल्ली मोड़ के पास इनका स्वागत किया जाएगा, वहाँ से सारे लोग निकल लेके CM कॉलेज पहुँचेंगे। इनके स्वागत में 41 तोरण द्वार विभिन्न मूर्तियों के नाम पर, मिथिलांचल और देश की विभिन्न मूर्तियों के नाम पर 41 तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं इनके। और ये 3 बरस से लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। 30,000 किलोमीटर की पदयात्रा का इनका संकल्प है। 4 देश की यात्रा इन्होंने अभी तक की है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत में भी उनकी यात्रा चल रही है। और यहाँ आएंगे सारे समाज के लोग, सब लोग मिलकर के इसका प्रवचन और स्वागत हम लोग करेंगे और 7 तारीख को बग्गी से आगे के लिए विदा करेंगे, पैदल ही चलेंगे। अभी हमारे जैन धर्म के गुरु श्री महाश्रवण जी 16 तारीख को दरभंगा आएंगे। ये 2014 से लाल किले से अपनी यात्रा को प्रारंभ किए हैं पैदल। इस क्रम में पूरे भारत में जो है पैदल चलने का कार्यक्रम बना है, जिसमें अभी ये आसाम से चलते हुए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश होते हुए पहुंचेंगे। हम लोग का करगट्टी से इनको पैदल इनके साथ चलते हुए दिल्ली मोड़ में भव्य स्वागत इनका करते हुए CM आर्ट्स ब्लॉक में इनका उस दिन का रहने का कार्यक्रम वहाँ है। रात में रुकेंगे। 17 को सुबह 6 बजे ये वापस उसी तरह पैदल मुजफ्फरपुर की ओर रवाना होंगे। इस क्रम में हम लोग विभिन्न तरह के जो है इनकी बैठक होगी, इसमें प्रवचन होंगे और उस प्रवचन का लाभ उठाएंगे। साथ ही इनका ध्यान कई तरह के शारीरिक उत्थान के लिए जो इनके कई कार्यक्रम हैं वो ये बताएंगे। दरभंगा में 16/3/17 को पधारे हैं। हम सबों को इनका प्रवचन को सुन करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए और उन बातों को ग्रहण भी करना चाहिए। अहिंसा यात्रा के क्रम में जैन समुदाय के आचार्य श्री महाश्रवण जी माँ जानकी के पवित्र भूमि मिथिला के दरभंगा शहर में पधारे हैं। इनका मेन उद्देश्य है अहिंसा यात्रा। उस अहिंसा यात्रा में इनका सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का मेन उद्देश्य है, जो कि 9 नवंबर 2014 से लाल किला दिल्ली से शुरुआत किया है। उन्होंने 2.5 वर्ष हो गया है पैदल यात्रा कर रहे हैं और अभी वो सिर्फ अपने गुवाहाटी से चल के आ रहे हैं। इधर पर पैदल भ्रमण करते हुए दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना होते हुए एक कलकत्ता चातुर्मास करेंगे। उन्हें हर साल में 4 महीना ये एक चातुर्मास करते हैं। उसके बाद इन्होंने 3-4 चातुर्मास और भी फरमा रखा है, वो आगे मद्रास वगैरह रखते नहीं है। अच्छा, एक हमारे 11वें आचार्य थे। एक 9वें आचार्य जो हुए थे, आचार्य श्री तुलसी उनका नाम, जिन्होंने अनुवर्त का आंदोलन किया था, जिसमें कम से कम 20-25 बातें हैं जो पढ़ने से आप लोगों को इस पम्फलेट में मालूम पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया। और उन्होंने इसकी शुरुआत 9 मार्च 1949 में किया था, जिसको आज 65 वर्ष हो चुका है। आचार्य श्री ये 9वें आचार्य थे। और अनुवर्त आंदोलन का बहुत बड़ा आंदोलन नाम से इन्होंने किया है। और ये जो हमारे महाश्रवण जी हैं, 3-4 जैसे नेपाल है, भूटान है, सिक्किम है, उधर नागालैंड है, उधर होते हुए आपको ये चारों तरफ विदेश की भी यात्रा की है। इधर आसाम, बिहार, बंगाल, दिल्ली से जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश, MP, सारा समुच्चा भ्रमण करते हुए
और आपको ये इन्होंने चातुर्मास विराटनगर में किया था पिछले साल। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषद प्रांगण में समीक्षात्मक बैठक तथा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पहले आने वाले समय के लिए रणनीति तैयार की गई तथा बाद में गुलाल अबीर के साथ होली के गानों पर जमकर मस्ती की। इस होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कमलाकांत झा उपस्थित थे। सागर के लड़के कहिया जोगार तो सब आदमी क्या बात है, मजा आएंगे लिया। हेलो भैया कहीं आवाज बढ़ाओ तो माइक पे भैया। स्थापना दिवस है 9 मार्च के कर स्थापना भेले और साल कर फंक्शन भेले दिल्ली में उद्घाटन कर अपने चलिए आ वही संगे संगे होली मिलन समारोह सब तो हमारा कहवा अभिप्राय है जे रंग जे छे तकर अनेक गुण छे, सबका गुणे गुण रंग के छे, लाल के अलग, हरियर के अलग, पियर के अलग, उज्जर के अलग, कतेक अलग वर्णन करू। रंगक जे छे से सबका गुणे गुण छे, मुदा हमर कहबाक मतलब अछि जे मिथिला में लोक रंग नहीं जल्दी बदले, एठमा लोक रंग जरा बदली छे आ रंग जो लग बदलते तो रंग भटरंग हो जेते। तैं होली के अवसर पर हमरा कहवा के जो लोग रंग नहीं बदले और केमिकल जो रंग छे ताई से लोग से रंग दोसर पर नहीं दे, गुलाल से खेला, अबीर से खेला या फिर फूल से खेला, केमिकल रंग नहीं होई। और यही संगे हम अशेष मंगल कामना व्यक्त करैत कहै छियै जे दे रही है बानल सदिखन अहिंक स्नेहक डोरी में, हाथ रहे घुसियायल अनुकन, अबीर गुलालक झोरी में,
मौन रहे लिपटायल हरदम गोरी चंद्र चकोरी में, नहीं जानी ई भांग जुआनी की करते ये होली में, नहीं जानी भांग जुआनी की करते ये होली में। होली के और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो स्थापना दिवस तकर सफलतापूर्वक संपन्नता हम अशेष मंगल कामना व्यक्त करै छी। मिथिलाक लोकके होलीके शुभकामना दै छियै। खाली एतबे बात जे केमिकल रंगसँ लोक होली नहीं खेलय। मीडिया कप में आज खेले गए 2 मुकाबलों में आकाशवाणी तथा रेस्ट ऑफ मीडिया की टीम विजयी रही। पहले मुकाबले में आकाशवाणी की टीम ने सहारा की टीम को 9 विकेट से पराजित किया। वहीं दूसरे मुकाबले में रेस्ट ऑफ मीडिया की टीम ने 21 रन से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। कल पहले सेमीफाइनल मुकाबले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुकाबला रेस्ट ऑफ मीडिया से होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आकाशवाणी का मुकाबला समस्तीपुर से होगा। पटकी हुई गेंद उसे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करते हैं, दोनों ही बल्लेबाज ने दौड़कर 1 रन पूरा किए और इसी 1 रन के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ग्राउंड में चलिए, 11 बजे वहाँ के कहो कि जाएंगे रेलकोट में। भगवान रन नहीं हुआ। रन हुआ या नहीं? नहीं, 1 रन हुआ। मात्र 1 रन, 1 शॉर्ट रन के लिए से बल्लेबाज हमें आजा भुगतना पड़ा। 2 रन की जगह मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ा। और इम्तियाज अगली बॉल लेकर तैयार। और अच्छी फील्डिंग कहेंगे प्रहलाद कुमार किलो का। बल्लेबाज रन लेना चाहते थे, लेकिन सामने प्रहलाद को देखकर वो पिच में अपना कदम वापस खींचे। कोई रन नहीं। और प्रकाश झा रामचौक दरभंगा स्थित पतंजलि आयुर्वेद दुकान मनीष इंटरप्राइजेज में आज अचानक आयकर विभाग द्वारा छापामारी कर सभी कागजातों की जांच पड़ताल की गई। आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षण की कार्रवाई। दरभंगा में कितने जगहों पर यह हो रहा है? मैं तो यहाँ हूँ और एक जगह कहीं हो रही है शायद, लेकिन उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वो कार्यालय में जेसी साहब बता सकते। शुरुआती दौर में यहाँ क्या कुछ लगा? नहीं, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है। अभी तो सिर्फ पेपर वगैरह इकट्ठा किया जा रहा है। कुछ रिजल्ट टीम को पूरा सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, जो मेरे तरफ से होगा हम इनको पूरा सहयोग, पूरा फुल कोऑपरेशन इनको देंगे। धन्यवाद।